नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड डेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी के साथ ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप टेली प्राइम में CGST तथा SGST को इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम GST वाले ऑप्शंस को यस कर लेते हैं। तो हम कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे जो कंपनी में दिया हुआ है क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे। क्रिएट वाले ऑप्शन में जैसे ही जाते हैं हम यहाँ पे हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। पे देखिए मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली है। अगर आपको कंपनी क्रिएट करने में कोई भी दिक्कत आती है या फिर कंपनी क्रिएट आपको नहीं आता है तो इससे रिलेटेड हमारे चैनल में अपलोड हुई वीडियो को आप देख सकते हैं और कंपनी बनाना सीख सकते हैं। चलिए आगे का हम CGST तथा SGST को इनेबल करने का प्रोसेस देखते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल जो F11 आपका फीचर है उसको प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F11 प्रेस करते हैं यहाँ पे कंपनी का नेम पूछेगा कि आप कौन सी कंपनी के लिए यहाँ पे CGST तथा SGST को इनेबल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जो नया कंपनी बनाए थे XYZ उसमें करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको फीचर्स का जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे खुल के दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये ऊपर के दो ऑप्शन, सबसे पहला जो दिया हुआ है आपका मेंटेन अकाउंट, इसको यस रखना है। इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको यस रखना है। ये कॉस्ट सेंटर वाला अभी के लिए हम नो कर देते हैं। कॉस्ट सेंटर से और भी जो वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर सकते हैं और इसका यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो है मेंटेन इन्वेंट्री, इसको हम यस रखेंगे। उसके बाद हम इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, इसको भी यस रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं टैक्सेशन वाले में। यहाँ पे आपको GST वाले ऑप्शन में इसको यस करना है। जैसे ही आप इसको यस करते हैं यहाँ पे आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको GST का पूरा डिटेल फिल करना है। यहाँ पे अगर आप GST का डिटेल फिल नहीं करते हैं तो आगे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको वो है स्टेट का। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ डाल देते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ डालने के बाद सेकेंड नंबर पे जो आता है वो है आपका रजिस्ट्रेशन टाइप। यहाँ पे हम रेगुलर रख देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि रेगुलर और कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। तो रेगुलर का मतलब ये है कि कोई भी व्यापारी जिसका टर्नओवर 20 लाख से अधिक होता है वो रेगुलर वाले स्कीम को लेता है और जिसका 20 लाख से कम होता है वो कंपोजिशन स्कीम लेता है। तो हम यहाँ पे रेगुलर वाले स्कीम को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अदर टेरिटरी वाला जो ऑप्शन पूछ रहा है इसको आपको नो रखना है। उसके बाद GST एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से आपने GST को एप्लीकेबल किया है। यहाँ पे GST नंबर जो 15 डिजिट का होता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस मैंने GST नंबर जो है 15 डिजिट का वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपका वो है पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1। हम GSTR को कैसे पे करेंगे, क्वार्टरली पे करेंगे या मंथली, तो हम यहाँ पे मंथली डाल देते हैं। उसके बाद आपका सेट अल्टर GST रेट डिटेल, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि GST का जो रेट है वो हम आइटम में सेट करेंगे। तो यहाँ पे इसको आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है इनेबल GST क्लासिफिकेशन, इसको आपको यस करना है ताकि आगे आपका GST का जो क्लासिफिकेशन है वो डालने के लिए आपको वाउचर में ऑप्शन मिले। तो हम इसको यहाँ पे यस कर देते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा वो है एल्यूटी बॉन्ड डिटेल, यहाँ पे आप अगर भरना चाहें तो इसको यस करके भर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इधर आपको ई-वे बिल का जो ऑप्शन मिल रहा है ये आपका ऑनलाइन के लिए रहता है। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं सामान को उसके लिए, तो आपको भी यहाँ पे इसको नो कर देना है। उसके बाद इसको आपको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेना है। इस ऑप्शन को जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलेंगे, ऑनलाइन एक्सेस का, अदर्स का, इसको भी आपको नो रखना है। उसके बाद इस डायलॉग बॉक्स को कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो GST था उसको XYZ कंपनी में इनेबल कर लिया है। उसके बाद हम सेकेंड जो हमारा स्टेप है वो है स्टॉक आइटम
क्रिएट करना। तो हम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में जो क्रिएट वाला ऑप्शन दिख रहा है उसमें जाएंगे। क्रिएट वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमको यहाँ पे स्टॉक आइटम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हम स्टॉक आइटम में इंटर करेंगे। स्टॉक आइटम में हम यहाँ पे बना लेते हैं राइस का, और राइस में हम बना लेते हैं बासमती राइस का। यहाँ पे बासमती राइस का बना लिए। उसके बाद हम नीचे जैसे आते हैं, यहाँ पे आपको अंडर मिलेगा। यहाँ पे अंडर का मतलब होता है कि इसका ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे हम क्रिएट में चले जाते हैं। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे आपको उसका ग्रुप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम राइस का बना लेते हैं इसका ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे अंडर में इसका प्राइमरी रखना है, और यहाँ पे भी आपको जीएसटी का रेट वगैरह सेट नहीं करना है। इसको हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है आपका वो है यूनिट का। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिल रहा है, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंबल डालना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं केजी, क्योंकि हम चावल को केजी में खरीदते हैं। तो यहाँ पे केजी डाल देते हैं और उसका फुल नेम लिख देते हैं किलोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन मिल रहा है आपको यूनिट क्वांटिटी कोड, जो हर एक प्रोडक्ट का होता है, तो उसको हम यहाँ पे किलोग्राम डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में यहाँ पे अल्टर यूनिट बनाते हैं तब डालते हैं। तो अल्टर यूनिट बनाना अगर आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए और यहाँ में यूनिट बनाना आप सीख सकते हैं। तो उसके बाद आपको इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको राइट साइड में स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जीएसटी एप्लीकेबल जो दिया हुआ है वहाँ पे आपको हमेशा एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में इसको यस करके यहाँ पे आपको जीएसटी का जो रेट है उसको सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे जो ऑप्शंस हैं वो नहीं दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे F12 का यूज करके यहाँ पे आप और भी जो ऑप्शन है उसको यस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने F12 करके सभी ऑप्शंस को यस किया तो यहाँ पे मुझे और भी ऑप्शंस मिल गए हैं। तो चलिए जानते हैं ये सब ऑप्शंस को आपको क्या क्या फिल करना है। तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन जो दिया हुआ है उसमें अनडिफाइनेड रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो है आपका डिस्क्रिप्शन का। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको वो चीज़ें डालनी है जो आपका प्रोडक्ट उससे रिलेट करता हो। जैसे कि यहाँ पे आपका बासमती राइस है तो ये है आपका फूड, तो यहाँ पे हम फूड डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका HSN का, जिसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ न्यूमेनक्लेचर। उसके बाद यहाँ पे आपका जो HSN है वो कम से कम 4-5 डिजिट से स्टार्ट होके 10 तक रहता है। तो यहाँ पे हम रैंडमली जो भी है उसको डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नॉन जीएसटी गुड्स को यस करते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो इसको आपको नो ही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है आपको वो है कैलकुलेशन टाइप। यहाँ पे इसको आपको ऑन वैल्यू ही रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो है टैक्सेबिलिटी। यहाँ पे आपको हमेशा टैक्सेबल रखना है, तभी आपका जो जीएसटी रेट है वो डालने का आएगा। उसके बाद ये जो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसको भी आपको नो ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जितना परसेंट उस प्रोडक्ट में लगा हुआ है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 18% डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज डालने के बाद आप इस डायलॉग बॉक्स को कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन मिल रहा है आपका टाइप ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे आपको गुड्स रखना है क्योंकि ये हमारा गुड्स का सप्लाई हो रहा है। रेट ऑफ ड्यूटी इसको भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा ओपनिंग बैलेंस का। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि पिछले साल का अगर आपका कुछ बचा हुआ प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि पिछले साल का मेरा 10 kg बचा हुआ है, उसका प्राइस था 90 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू भी अपने आप यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके बाद हम इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही हम एक्सेप्ट करके स्टॉक आइटम है वो क्रिएट हो चुका है, और इसको देखने के लिए हम यहाँ पे अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद हम स्टॉक आइटम में जाएंगे। स्टॉक आइटम में देखिए यहाँ पे बासमती राइस के नाम से हमारा जो स्टॉक आइटम है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है आपका वाउचर का। तो जो भी आपने
स्टॉक क्रिएट करके रखे हुए हैं उसको अभी हम वाउचर में एंट्री करेंगे और उसमें हम CGST तथा SGST को लगाएंगे। तो चलिए हम वाउचर्स में चलते हैं और वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट पेमेंट मिलेगा, लेकिन आपका जो स्टॉक है उसकी एंट्री हम परचेस या फिर सेल में करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको परचेस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको सेल करेंगे। तो यहाँ पे परचेस का जो शॉर्टकट की है वो है F9। तो यहाँ पे आप F9 जैसे ही प्रेस करते हैं यहाँ पे आपको परचेस का एंट्री करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिला है वो है सप्लायर इनवॉइस नंबर। ये आपको इनवॉइस में दिया रहेगा जिसको आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट मिलेगा। डेट में आपको उस डेट को डालना है जो उस इनवॉइस में आपको दिया हुआ है, जिस डेट में आपने परचेस किया रहेगा। तो इसको आप डाल देंगे। उसके बाद आपको पार्टी नेम डालना पड़ेगा जिससे आप खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हम मोहन से खरीद रहे हैं तो मोहन का नाम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको रिसिप्ट नोट नंबर डालना है। तो यहाँ पे भी आप रिसिप्ट नोट नंबर जो दिया हुआ है उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको डेट डालने को मिलेगा कि आप कब उस रिसिप्ट को प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इंटर करके रिसिप्ट डॉक्यूमेंट में जो आपका रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर है उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्पैच थो, यहाँ पे डिस्पैच थो का मतलब है कि आपका जो सामान है वो किस तरीके से आया है। तो यहाँ पे आप बाय रोड लिख सकते हैं अगर रोड से आया है तो। इसके अलावा एरोप्लेन वगैरह से आया है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन जो आपका दिल्ली से मंगवा रहे हैं तो यहाँ पे हम दिल्ली डाल देते हैं। उसके बाद करियर एजेंट नेम, तो यहाँ पे जो एजेंट है जो हमको भेज रहा है उसका हम नाम लिख देते हैं। मान लेते हैं उसका नाम राम है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप और भी डिटेल्स जो दिए हुए हैं उसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे डेट दिया हुआ है, मोटर व्हीकल नंबर, अगर आप मोटर व्हीकल से मंगा रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको आपको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पार्टी डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसमें पार्टी का पूरा डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं, जिसमें पहला दिया हुआ है सप्लायर, जो हमको सप्लाई कर रहा है उसका नाम यहाँ पे मोहन है और वो रहने वाला दिल्ली का है तो हम दिल्ली डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट में आप छत्तीसगढ़ ही रखेंगे, कंट्री आपका आ जाएगा और यहाँ पे उसका आपको GST नंबर डालना है। उसके बाद आप इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको परचेज का लेजर बनाना है। तो लेजर कैसे क्रिएट करना है, उसको अल्टर कैसे करना है, इन सब के वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करके रखे हुए हैं, तो वहाँ से आप जाके लेजर बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम परचेज का लेजर ले लेते हैं। जैसे ही आप परचेज के लेजर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्स क्लासिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। जो हमने GST को इनेबल करने के लिए कंपनी क्रिएट किया था, तो हमने F11 में जो GST क्लासिफिकेशन को यस किया था वो इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पे हम, क्योंकि हमारा ये एक स्टेट के अंडर में है, तो यहाँ पे हम परचेज टैक्सेबल डाल देते हैं। अगर आपका 2 स्टेट के बीच रहेगा तो यहाँ पे आपको इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल डालना है। तो यहाँ पे हम परचेज टैक्सेबल डाल देते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम है, तो यहाँ पे हम जो भी आइटम्स हमने क्रिएट किए थे उसको हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने बासमती का क्रिएट किया था तो यहाँ पे हम बासमती का डाल देते हैं। क्वांटिटी डाल देते हैं 10 kg और यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं 140। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी डाल दी है, रेट डाल दिए, तो टोटल जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हम नीचे इंटर करके जाएंगे और यहाँ पे हम CGST और SGST का लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने CGST का लेजर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको CGST को यहाँ पे हम ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं कि CGST का लेजर मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पे मैंने CGST का लेजर बनाते हुए यहाँ पे मैंने इसको
ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में डाला हुआ है और यहाँ पे मैंने इसको जीएसटी लिया हुआ है टाइप ऑफ ड्यूटी में। उसके बाद यहाँ पे टैक्स टाइप में मैंने सेंट्रल टैक्स लिया हुआ है क्योंकि सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज सेट नहीं करने हैं क्योंकि हमने आइटम में पहले से सेट करके रखा हुआ है। तो आप लेजर में कभी भी जो रेट है उसको आप यहाँ पे नहीं सेट करेंगे। सर्विस के केस में ये किया जाता है, तो यहाँ पे इसको हम कंट्रोल ए कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए जो सीजीएसटी है वो नीचे कट चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम सेम एसजीएसटी का ले लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से हमने एसजीएसटी का लेजर बनाया हुआ था। तो यहाँ पे हमने इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में डाला था। उसके बाद हमने इसको जीएसटी के अंडर में लिया हुआ था क्योंकि यहाँ पे एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसको हमने स्टेट टैक्स के अंडर में लिया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे भी आपको जो जीएसटी का रेट है उसको यहाँ पे सेट नहीं करना है, तो यहाँ पे इसको हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो एसजीएसटी है वो भी आपका यहाँ पे कट चुका है। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में सीजीएसटी तथा एसजीएसटी को इनेबल कर सकते हैं और अपने बिजनेस में सीजीएसटी तथा एसजीएसटी को काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे में नरेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑन अकाउंट लेना है, उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे। बीइंग गुड्स परचेज, उसके बाद इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको आप यहाँ पे पेज अप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इसको कंट्रोल पी करके जैसे ही प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू और प्रिंट का। तो यहाँ पे हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि आपका जो सीजीएसटी तथा एसजीएसटी जो इनेबल हुआ है वो किस तरीके से आपका एक प्रिंट में दिखेगा। तो यहाँ पे हम इसको प्रीव्यू में ले लेते हैं। उसके बाद जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको जो बिल है वो मिल जाएगा। इसको जूम करने के लिए आप शॉर्टकट की Alt Z का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है इसमें आपका लग चुका है। तो ऐसे ही और टैली से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।